आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड के पाठ ललद्यद का अध्ययन शुरू करेंगे। ललद्यद एक कवयित्री का नाम है। सबसे पहले देखते हैं कवयित्री परिचय। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सेमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। कहने का अर्थ यह है कि उनके जीवन के बारे में कोई भी प्रमाण जो है वो नहीं मिलते हैं। ललद्यद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत अर्थात उनकी मृत्यु सन 1391 के आसपास मानी जाती है। अब ललद्यद की काव्य शैली की बात करते हैं। ललद्यद की जो काव्य शैली थी उसको वाक कहा जाता है। तो ललद्यद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललद्यद के वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं का अर्थ होता है छोटी सोच, संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। अब ललद्यद के काव्य की भाषा की बात की जाए। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यद की रचनाओं में तत्कालीन का अर्थ उस समय की पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि ललद्यद के काव्य में ललद्यद ने जनता की जो सरल भाषा है, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। यही कारण है कि ललद्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। अब देखते हैं पाठ परिचय। क्षितिज काव्य खंड में जो ललद्यद पाठ दिया गया है उसमें ललद्यद के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद दिया जा रहा है। ललद्यद की जो रचनाएं हैं वह मूल रूप से कश्मीरी भाषा में है, क्योंकि वो कश्मीर में ही रहने वाली थी और कश्मीरी आम भाषा में उन्होंने अपने काव्य की रचना की। तो इसमें उन 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद दिया गया है। तो आइए देखते हैं पाठ परिचय। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद्यद के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक्य में ललद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का अर्थ होता है बाहरी जो दिखावा होता है। बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री यह कहना चाहती है कि मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए इस संसार का जो मायाजाल है उसमें कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति हुई है। आत्मालोचन का अर्थात होता है आत्मा की आंखों से देखना। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। कवित्री कहती है कि इस भवसागर को पार करने के लिए मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए और ये अच्छे कर्म ही इस भवसागर को पार करने के लिए सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। चौथे वाक्य में कवित्री ने भेदभाव का विरोध किया है तथा यह बताया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, अर्थात ईश्वर हर जगह कण कण में व्याप्त है। ललद्यद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है।
प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है।